अभी मैं जौनपुर में हूँ और आपको बता दें साथियों कि जिस तरह से परसों एक खबर निकल के आती है कि नवविवाहिता की जो है ससुराल में फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिलता है। इस तरह की खबर जो है वो सोशल मीडिया पर चली। हालांकि हम लोग नहीं थे, लेकिन आज हम लोग जो है कुछ परिजन हमारे साथ हैं, उसी लड़की के परिजन हमारे साथ हैं। उनके पिताजी हैं, माता जी हैं, पूरी फैमिली है। क्या कुछ मामला था इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले नाम क्या होगा आपका? हमारा नाम राजेंद्र निषाद है सर। क्या कुछ मामला है, कैसे क्या हुआ? बोलिए सर हमको कुछ पता नहीं था सर। वहाँ का चल रहा था। हमारे ये बोले कि 9 बजे रात हमारे फोन कर रहे थे कि भाई तुम्हारे लड़की के साथ ठंड लग गई, हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो खत्म हो गई। जी हम वहाँ सर पहुंचे जब देखे तो हमको बोले कि हम आ रहे हैं, जहाँ डॉक्टरी हॉस्पिटल लेके हो आप वहीं रहना है। तो हम गए। वर्तमान पे हमारी बेटी तख्ता पे लिटाई हुई मिली और वहाँ कोई परिजन उसके घर वाले नहीं थे, सब आगी जला के दूर पे थे सर। उसके बाद में हमने देखा गला उठा के उसको रस्सी से कस के पीठ के सहारे से उसको गला दबा के मारा गया था। मैं उस वक्त पहुंचे कि हम बोला चौधरी जी ये क्या कर रहे हैं आप? तो बोले भैया हम घर पे नहीं थे। तो हम ये बोले कि घर पे आप नहीं थे तो ये बताइए आप कि हमारे लड़की के साथ ऐसा कैसे हुआ? कुछ बात पहले की थी, विवाद थी और हमारे के पहले उसके बाद लड़की नहीं बताती थी, कुछ नहीं बताती थी। तो हम क्या बोले? इसके बाद न कभी कंप्लेंट न कुछ वगैरह कुछ नहीं भी हुआ। लड़की हमारे से कुछ बोल भी नहीं रही थी सर। और उसके बाद में मौके पे हमने वहां पहुंचा, देखा तो हमने कहा चौधरी जी हमारे लड़की के साथ क्यों ऐसा काम हुआ? वो बोले हम नहीं जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल, हमको गलत सूचना क्यों दिए आप? ये हम तुम्हारी लड़की ठंड की वजह से मर गई। तो हम वहाँ पूछा, इतने पे हमने वहाँ प्रशासन बुलाया, 100 नंबर आए तो उन लोग से बोलने लगे कि क्या बात हुई। तो वो लोग बता रहे थे कि हमने लड़की सब्जी काट रही थी, सब्जी काटी और उसके बाद में वो लड़का बोला कि 200 रुपये हमने उसको मांगा। तो वो लड़की बोली क्या करोगे? सब्जी तो काट रहे हैं, बनाने रही है। और उसके बाद वो बताया नहीं। और उसके बाद में प्रशासन वाले आए मौके पे, उनको घर पे गए, देखे, गला देखे, हर चीज देखे। तो वहाँ घर पे जब हल गए प्रशासन वाले तो बोले किस चीज से फंदा लगाए, किस चीज से मारे? तो वहाँ मौके पे प्रशासन जाके उसके पेटी के नीचे से, बेड के नीचे से वहाँ इतनी बड़ी रस्सी मिली। और रस्सी जब मिली मौके पे वो रस्सी समेटते हुए मिली। उसके बाद प्रशासन उन लोग को ठोकरिया के बाप और बेटे को बैठा लिए कि जान से तुम लोग मार दिए। ठीक है। आप अपने पहले तो अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है और आपकी लड़की की, जैसे कि बातें चल रही है, आपकी लड़की की शादी कहाँ पे आपने करी थी? हम अपनी लड़की की शादी जी गोहरा में किए थे। कौन सा थाने के अंतर्गत आता है? लाइन बाजार जी। वो लाइन बाजार में आता है जी। शादी कब ने करी थी? 2018 में। क्या फैमिली का कोई विवाद चल रहा था क्या आपस में उन लोगों का? नहीं सर, इसको कोई पता नहीं। लड़की हम सर बताई हमारे गरीब के वजह से लड़की हमारी पगड़ी जुगाते हो ना, हमारे को कुछ पता ना जानकारी हमको दी। वो हमारी पगड़ी हमारी गरीब की हुए देखते हुए वो अपनी झेल रही थी। ना कभी किसी को बोला सताए मारे हमको, ना हमको एक बताते। एक वो जाता था परदेश 1 महीना 2 महीना, कभी नहीं 2 महीने नहीं रुकता, यही टेंट से काम करता था, दारू पीता था, उसको सताता था। वो भी लड़की हमको नहीं बता रही थी। दहेज की बात आप लोग कर रहे थे कि दहेज के लिए उसको उत्पीड़न किया गया था। मुद्दा यही है। दहेज की प्रथमा में पहले शुरू में उसके बड़े भाई जो दहेज प्रथमा में बोल रहे थे कि जो पैसा कौड़ी पकाया है ये है, हमने जितना दे सका दे दिया। नगद वो लोग गाड़ी के मांग किए, हमने गाड़ी का दाम नगद। ठीक है, आपने सारी, आप एक पिता जो अपने बेटी के लिए करता है, आपने अपने हिसाब से सारा कुछ किया। ठीक है, ठीक है। ये साहब आप कौन लगते हैं भैया मेरे? मैं लड़की का चाचा। पहले सबसे पहले हम लोगों को वहाँ से न्यूज मिलता है, उसके ससुर द्वारा फोन किया जाता है कि आपकी लड़की के पेट में दर्द हो रहा था, तो पेट में दर्द हो रहा, हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। फिर हम लोगों ने फिर जाके वहाँ पे मौके पे गया। मौके पे देखते हैं तो एक चौकी पड़ी थी, उस पे वो लड़की को लिटाया गया था, बॉडी मिली। उसके पास ना तो कोई व्यक्ति नहीं मिला उसके बॉडी के पास, बॉडी से सब दूर आग जला के वहाँ पे बैठे हुए थे। फिर हम लोगों को देखा, उसकी सास ने भाग के गई, उसके सर के पास बैठ गई। फिर मौके पे जाके मैं बॉडी को हटा के कपड़ा देखा तो उसके गले में रस्सी का पूरा निशान पड़ा हुआ था। फिर हमने तुरंत देखा, पुलिस को मैंने सबसे पहले, मैं कहीं फोन नहीं, सबसे पहले मैं एसपी को डायरेक्ट फोन किया। फिर एसपी लाइन बाजार से पुलिस फोर्स के साथ फिर 100 नंबर आई,
इसके बाद वो मुलजिम जो था मौके पे था, उसका बेटा और उसके पिताजी को तुरंत गिरफ्तार किया गया। फिर मौके से बोला कि लड़की ने खुद फांसी लगाया, कि प्रशासन ने बोला फांसी कौन सी जगह लगाई, पहले वहाँ दिखाया जाए, लेकिन वहाँ पे कोई सबूत नहीं मिला। फिर उसके मुलजिम जो उसका पति था चंद्रसेन निषाद, उसके फिर विरुद्ध पूछा गया किस रस्सी से लगा, उसने बोला सर ये रस्सी इधर उधर फेंकी है, लेकिन रस्सी मौके पर नहीं मिला। फिर कानून ने दबाव दिया, फिर रस्सी मौके पे उसने खुद ढूंढ के रस्सी को साबित किया, प्रूफ दिया। फिर रस्सी प्रशासन ने उसका वीडियो बनाया, सब कुछ बनाकर रस्सी के साथ उसको ले गया। फिर मृतका सुमन निषाद को फिर हम लोग अपने गाड़ी में स्वयं ले जाके वहाँ सुपुर्द पुलिस सदर हॉस्पिटल में जाकर सुपुर्द कर दिया। फिर रात्रि को हम लोग वहाँ से करीब 1 बजे का आसपास से सुपुर्द करने के बाद फिर हम अपने घर 3 बजे आए। मैं यही प्रशासन से यही चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कड़ी से कड़ी इसके खिलाफ कानून से गुहार है कि मतलब इतनी कड़ी सजा हो जाए कि दोबारा ऐसी बहन बेटियों के साथ अन्याय ना हो। और ये खबर हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ तक पहुंचनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर तक जाने चाहिए, राष्ट्रपति तक जाना चाहिए, दिल्ली तक, हर मतलब हमारे जहां से जहां होनी चाहिए वहां तक पहुंचाई जाए। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ, हमारी बहन थी उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि कड़ी से कड़ी एसपी डीएसपी हर जगह मतलब पूरे प्रांत में फैलना चाहिए, ऐसा बहन बेटियों के साथ ना हो। अच्छा, आप जो है सुमन के चाचा हैं, कभी बात आपकी होती थी कि चाचा इस तरह की हमें समस्याएं हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, क्योंकि तमाम सारी बातें परिवार में होती हैं। जो है चाचा ने भी बताया कि जो है जितना हो सका मैंने जो है जो भी होता है मैंने अपने बिटिया को दिया, तो इस तरह की बातें कर दी उन लोगों ने। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह घटना हो जाएगी। तो कभी नहीं, हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। 1 साल शादी के 1 साल तक तो पहले ठीक ठाक माहौल चला था। शादी में कन्या के रूप में हम लोग 70,000 रुपए बाइक का दाम दिए थे, प्लस 1 लाख नगद दिया गया था और उपहार में अन्य सामान चीजें दी भी गई थी कि बाकी हमारी बहन बेटियां हैं कम से कम संतुष्ट रहेगा, किसी प्रकार के उसके पास कोई दबाव नहीं बनाएगा इसके। लेकिन 1 साल जाते जाते उसका पति ड्रिंक करना चालू कर दिया, फिर दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा, तो मतलब दबाव बनाने लगा अपने नैहर से, ससुर से, किसी से हमें पैसा चाहिए हर चीज के लिए, दारू पीने के लिए, उसके मतलब जो कमाता था साला खा जाता था, ऐसे तरह के दबाव बनाने लगा। लेकिन आप लोग जब शादी कर रहे थे तो आप लोगों को ये नहीं पता होती है कि वो मतलब नहीं, शादी के पहले तो नहीं पता था, लेकिन जब वहां से हमारी लड़की आई 1-2-3 बार गई, जब वहां से आने के बाद फिर उसने स्वयं अपने मुझ से बताने लगी हमारा ऐसे पति ड्रिंक करना चालू कर दिया है। उसकी एक जेठान भी, उसका नाम है सुमन, वो भी गलत ढंग से व्यवहार। जेठान का भी नाम सुमन है? जी सुमन भी। सुमन नाम ना हो यार, सीमा सॉरी सीमा, उसका जेठान का नाम सीमा है। लेकिन बताई कि चाचा वो भी हमारे संग वो गलत ढंग से व्यवहार भी करती है, लेकिन हम लोग कहे जाने दो, छोड़ तुमसे बड़ी है, कोई बात नहीं, अब परिवार सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता रहता। लेकिन हम लोग भी अपनी बेटियों से भी यही गुजारिश करते हैं, चलो बेटा परिवार है, मान लो सुधर जाएगा। लेकिन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन परिवार हम लोग नहीं समझ पाते थे किसी दुर्घटना वो कर जाएगा। अच्छा, आप लोग अब किस तरह की मांग करना चाहेंगे? हम मांग यही करना चाहते हैं, कड़ी से कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ हो। जी, दादाजी आप क्या कहेंगे, क्या लगते हैं आप सुमन को? हम दादा ही लगते हैं सर। दादाजी हैं। हाँ, किस तरह की मांग करना चाहेंगे जिस तरह से ससुराल में उसके साथ ऐसा हुआ? उसके साथ गलत हुआ है सर, गलत हुआ है। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि उनको जो ऐसा गलत किए हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार सरकार करे या प्रशासन करे कि आगे किसी की बहन बेटी को ऐसे प्रताड़ित न किया जाए, ऐसी दुर्घटना न हो। तो ये मैं बता दूं कि मृतक सुमन के पिताजी, दादाजी और चाचा जी थे। इन्होंने बताया किस तरह से क्या हुआ। मैं बता दूं कि इन्होंने ये एक बात भी रखी कि जिस तरह से मैंने अपने बिटिया की शादी की, जो हो सकता था हमने दिया, सब कुछ दिया, गाड़ी का कैसे क्या सबने बताया कि भाई जो हमसे हो सका हमने दिया, लेकिन दहेज वाला मामला आ जाएगा, ससुराल वाले इस तरह से उसकी जान लेंगे, ऐसा जो है ना तो इनको पता था ना तो इनके पूरे परिवार को पता था साथियों। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना सुनने के बाद साथियों एक बार रूह कांप जाती है, क्योंकि सबके घर में बहन बेटियां हैं। अगर समाज में ऐसा ही होगा तो आखिर क्या होगा। लेकिन एक तरफ से परिजनों का ये भी कहना है कि जिस तरह से सुमन के ससुराल वालों ने किया है, उनके खिलाफ प्रशासन को कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की समाज में कोई भी घटना ना हो।